बताऊंगी इसको तो मैं। नौकरानी बनाकर ना रखा ना तो मेरा नाम भी पूनम नहीं। किरण बेचारी रोती रहती है और उस रात रोते रोते ही सो जाती है। अगले दिन से जो पूनम अपनी ननद किरण पर अत्याचार करती है, उससे किरण की मानसिक हालत भी खराब होने लगती है। एक दिन जब पूनम घर में अकेले बैठी मजे से फल खा रही होती है, तभी उसकी चुड़ैल सास उसके पीछे आ खड़ी होती है। बहुत जुल्म कर लिया इसने हम पर, अब मैं आ गई हूँ एक एक अत्याचार का बदला लेने। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, तेरी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मैं भी मर गई और मेरी बेटी की हालत भी इतनी बुरी कर दी तूने। किरण इधर आ, मेरे नाखून इतने बढ़ गए, इनको साफ करके काट दे। जल्दी आ नेल कटर लेकर। हे भगवान, अब ये औरत मेरी लड़की से ये काम भी करवाने लगी है, इसे तो मैं बताती हूँ अभी। चुड़ैल सास किरण के भेस में नेल कटर लेकर आती है। पूनम बड़े मजे से उसके सामने पैर रख देती है। किरण पूनम का पैर पकड़ती है और नेल्स के साथ साथ उसके पैर की खाल तक काट देती है। पूनम बुरी तरह चिल्लाने लगती है, हाय मैं मर गई, मेरी उंगलियां काट दी इसने। चीखने की आवाज सुनकर किशन जल्दी से भागता हुआ आता है और पूनम से पूछता है कि क्या हुआ। पूनम इशारा करके किरण पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी उंगलियां काट दी। ये क्या बोल रही हो पूनम? किरण तो मेरे साथ खड़ी है, तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? अरे अभी तो यही बैठी मेरे नेल्स काट रही थी और फिर मेरी उंगलियां भी काट दी। किरण घंटे भर से मेरे साथ बाहर का काम करवा रही है, समझी? पूनम हैरान रह जाती है और किशन की नजरों में झूठी भी बन जाती है। अब पूनम को चलने फिरने में बड़ी दिक्कत हो रही होती है। वो जैसे तैसे खड़ी होकर रसोई में खाने के लिए जाती है क्योंकि किरण किशन के साथ बाहर होती है। रसोई में पूनम देखती है कि किरण कचौड़ी खा रही है। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो किरण दरअसल किरण के भेस में उसकी चुड़ैल सास है। अरे अभी तो तुम बाहर गई थी। हाँ भैया का काम खत्म हो गया तो मैं आ गई। तो तू यहाँ चुपके चुपके कचौड़ी कैसे खा रही है? हाँ तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? पूनम किरण के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है कि किरण उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। पूनम फिर से चिल्लाने लगती है और इस बार फिर से झूठी साबित हो जाती है। अब हर दिन चुड़ैल सास कुछ न कुछ ऐसा करती है कि पूनम किशन के सामने झूठी साबित हो जाती है। ये सब किरण को कहीं न कहीं अजीब लग रहा होता है। अब अगले दिन उसकी चुड़ैल सास उसे कुछ नया करने की सोचती है। आज मैं ऐसा क्या करूं कि मजा आ जाए। सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा करूं कि इसकी सारी असलियत किशन के सामने आ जाए। बस फिर उसकी चुड़ैल सास ऐसा ही करती है। जब पूनम अपनी माँ से फोन पर किरण की बुराई कर रही होती है तो उसकी चुड़ैल सास वहीं खड़ी सब सुन रही होती है। उसे गुस्सा तो इतना आ रहा होता है कि बस वो पूनम का मुंह ही तोड़ डाले, पर उसका मकसद कुछ और होता है। कोई नहीं बहू रानी, कर ले, मेरी बेटी की जितनी मर्जी बुराई कर ले, अब तुम मुझसे बच नहीं पाएगी। चुड़ैल सास एक हाथ घुमाकर ऐसा जादू करती है कि किशन को कॉन्फ्रेंस कॉल लग जाती है। जैसे किशन फोन उठाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे 4 कदम आगे हूँ। मैंने किरण को नौकरानी बनाकर रखा है और ऊपर से ये तो अपनी बहन से नफरत करते हैं, नफरत। बस अब तेरा अगला कदम पता है ना क्या है? हाँ माँ, जो अगले हफ्ते लड़का आ रहा है ना, बस उसे देखना है। अगर अच्छा रिश्ता हुआ तो शादी होने से रोकनी है और बुरा हुआ तो कैसे भी इसको वहाँ चेपना है। सास भी लुढ़का दी और आज तक पता नहीं चला किशन को कि तूने उनको एक दवाई की गोली नहीं दी। बस ऐसे ही इस किरण को ठिकाने लगा और याद रखना कभी ये ससुराल से यहाँ ना आए। बस फिर तू और तेरा पति घर में राज करना, राज। हाँ माँ, बस तुम देखती जाओ। ये सब बातें सुनकर किशन के होश उड़ जाते हैं। वो घर आता है पर पूनम से एक शब्द भी नहीं बोलता। अब वो सब कुछ बड़े ध्यान से समझने लगता है कि कैसे उसकी बीवी का सब किया धरा है। वो एक दिन किरण के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। मुझे माफ कर दे बहन। अरे पर क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस मुझे तेरी अच्छी जगह शादी करनी है। और हाँ, तुझे कोई भी दिक्कत हो तो तू मुझे आकर बताना। जी भैया। उस दिन के बाद से किशन बड़ी चालाकी से अपनी बहन का रिश्ता बाहर के बाहर करके उसकी बड़ी अच्छी जगह शादी कर देता है और किरण अपने ससुराल में खुश रहती है। पूनम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और फिर किशन उसे अपने फोन में रिकॉर्ड की हुई उसकी कॉल को सुनाता है। पूनम के पास कहने को कुछ नहीं बचता। अब चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा दिखाई मत देना, वरना ये रिकॉर्डिंग मैं पुलिस में दे दूंगा। ये सब देखकर चुड़ैल बड़ी